ये कहानी है विष्णुपुर में रहने वाले धर्मा की। गरीबी ने हाथ तोड़ रखे थे, पर फिर भी वह खुश था। 2 वक्त का खाना और सुकून था, पर यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था। पैसे ना होने की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। आज तो खाने का एक दाना भी नहीं है, तुम तो कुछ कमा नहीं पाओगे। मैंने एक जगह काम की बात की है, आज से मैं रोज काम पर जाऊंगी। तुम कम से कम घर के छोटे मोटे काम कर लेना। ऐसे में सुशीला अब रोज काम पर जाने लगी। एक दिन वो अपने घर में बैठा खाना बना रहा था कि उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त घर पर आया। धर्मा कैसा है? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ बस ठीक ही हूँ। तू बता कैसा चल रहा है आजकल? सब ठीक। तुझसे मिलने का मन था तो सोचा आ जाऊं। आ जाया कर, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ घर पर। मेरी पत्नी तो शाम को आएगी। अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होता, तो तुझसे बात ही कर लिया करूंगा। धर्मा तुझसे एक बात कहूं? हाँ हाँ बोल। देख बुरा मत मानना, पर तेरी बीवी तेरे अपाहिज होने का फायदा उठाकर बाहर काम का बहाना बनाकर जाती है। पर तुझे पता भी है कि वो बाहर जाकर क्या करती है? साहिल ऐसे मत बोल। मेरी पत्नी मुझ जैसे अपाहिज के साथ अब भी रह रही है। मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए तो वो काम कर रही है ना। काम करती है? भाई वो काम नहीं करती, मैंने उसे किसी और के साथ देखा है। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ। ठीक है चल। और अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलने लगता है। साहिल भी उसकी मदद करता है। फिर वो उसे लेकर घर की तरफ चला जाता है और बोलता है, मैं रोज उसे इस घर से किसी आदमी के साथ निकलते हुए देखता हूँ। तू यहीं रुक। कौन है? जे काम था। वो औरत दरवाजा खोलती है तो सामने धर्मा और साहिल को देखकर हैरान रह जाती है। ये धर्मा की पत्नी सुशीला थी। वो उसे देखकर हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्मा खुद हैरान था। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और सुशीला के पीछे से आते हुए वो आदमी बोला, कौन है सुशीला? अच्छा तुम हो सुशीला के पति? हाँ हाँ बताया था उसने, तुम अपाहिज हो, बिना सहारे के चल नहीं सकते। धर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोते हुए अपनी पत्नी को देखता रहा। तो वो बोली, रोना बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें झेलते झेलते थक गई हूँ मैं। एक अपाहिज के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं बिलुआ से शादी करूंगी। जाओ यहाँ से, अपने इस टूटे पैर का इलाज तो करा नहीं सकते और बड़े आए। साहिल धर्मा को अपने साथ घर ले आता है। आज धर्मा ने बहुत प्यार से और अपने बचाए पैसों से सुशीला के लिए समोसे बनाए होते हैं। सोचा था थक कर आएगी तो दोनों साथ मिलकर प्यार से बातें करते हुए खाएंगे, पर अब धर्मा का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसने वो समोसे साहिल को देते हुए कहा, मेरा तो दिल अब कुछ भी करने का नहीं कर रहा। किसी लायक नहीं हूं मैं, पर अन्न का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए ये तुम खा लो। धर्मा ऐसा मत बोल। अगर उस औरत को तेरे साथ नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी लायक नहीं है। पर सच यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ जैसा अपाहिज भला क्या करेगा, जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता। तू कितना पागल है। इतना अच्छा हुनर है तेरे पास, जादू है तेरे हाथों में, और तू कहता है कि तू किसी लायक नहीं है। क्या मतलब? हुनर? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तेरे समोसे की बात कर रहा हूं। मैंने आज से पहले इतने अच्छे समोसे कभी नहीं खाए भाई। पर मैं तो ऐसे ही बनाता हूं। तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू समोसे का छोटा सा ठेला शुरू कर दे। तू मजाक कर रहा है? मेरे पास रात का खाना बनाने के पैसे नहीं है, और तू बोल रहा है मैं समोसे बेचना शुरू कर दूं। पैसे कहां से लाऊं? अरे पागल, तू पैसों की फिक्र क्यों करता है? तुझे बुरा ना लगे तो इस काम को हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। तू बाहर जा नहीं सकता, पर समोसे बना सकता है। तो तू समोसे बना कर देना और मैं बेच दिया करूंगा, और तुझे सामान भी ला कर दूंगा। धर्मा उसकी बात सुन बहुत खुश हो जाता है। एक तरफ पत्नी ने धोखा दिया था और दूसरी तरफ दोस्त इतना साथ दे रहा था।
मैं अभी बाजार जाकर तेरे लिए सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। ठीक है साहिल। साहिल मार्केट से सामान ले आता है और अगले दिन धर्मा सुबह सुबह 100 समोसे तैयार कर देता है। साहिल उन समोसों को बेचने के लिए निकल जाता है। आधे ही दिन में सारे समोसे बिक गए थे और इससे उसे फायदा भी हुआ था। तू बहुत अच्छा दोस्त है रे। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? इसमें मेरा भी तो फायदा है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरे गांव में उनके समोसे फेमस हो जाते हैं। एक दिन बिलुआ के घर पे, सुनिए जी, मुझे 10,000 रुपये दो, मुझे जरूरत है। अरे अभी कल ही तुम्हें 4,000 दिए, वो कहाँ गए जो अब 10,000 तुम्हें और चाहिए? वो खर्च हो गए, मैं नई साड़ियाँ ले आई थी। अरे प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं, कहीं का सेठ नहीं हूँ। अच्छा जी, शादी करने से पहले तो बहुत डींगे मारते थे, रानी बनाकर रखूंगा, बस 4 दिन में हवा निकल गई। जैसे तुम इससे पहले तो सूरत के किसी हीरा व्यापारी के यहाँ पटरानी थी ना, जो ऐश परस्ती यहाँ खोज रही हो। भूल जाओ सब, समझी? 1 रुपया नहीं दूंगा अब। ऐसे कैसे नहीं दोगे? शादी करके लाए हो, खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। बिलुआ गुस्से में परेशान होकर चला जाता है। उसके बाद आए दिन सुशीला और बिलुआ की लड़ाई होने लगती है। बिलुआ को शराब पीने की आदत थी। एक दिन बिलुआ शराब पीकर, इसकी पत्नी ने इसे आबाद कर दिया और मुझे बर्बाद। आज मुझे इसकी वजह से ये दारू की लत लग गई है। इसको तो सबक सिखा के रहूंगा। तभी अगले दिन जब साहिल समोसे बेचने ठेला लेकर गांव में निकलता है तो बिलुआ चुपचाप धर्मा के घर में घुस जाता है। धर्मा कढ़ाई में शाम के वक्त के लिए समोसे तल रहा होता है। इस लंगड़े की चटनी में आज ये फिनाइल की पूरी बोतल उडेल दूंगा, जिससे इसकी इस गांव से छुट्टी हो जाएगी। और कल से मैं बनाऊंगा समोसे, बिलुआ के समोसे। हाँ, और इतनी कमाई तो हो जाएगी कि अपनी पत्नी को संभाल सकूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे लंगड़े की तरह बिलुआ भी इसे संभाल नहीं पाया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद मौका पाकर बिलुआ झट से फिनाइल की एक बोतल चटनी में मिला देता है। शाम के वक्त साहिल घर आता है। अरे दोस्त, समोसे और चटनी तैयार है ना? आज तो सारा माल दोपहर में ही लग गया। हाँ हाँ, सब तैयार है। लो भाई, रखो सब ठेले पे। समोसे खाओ, गर्मा गर्म समोसे। आओ भाई, धर्मा के मशहूर समोसे खाओ। अरे भाई रुको जरा, मुझे स्कूल के बच्चों के पार्टी के लिए 50 समोसे चाहिए। हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो श्रीमान। साहिल झट से समोसे गिनकर पैक कर देता है। लीजिए सर, आपके समोसे तैयार हैं और साथ में चटपटी चटनी भी। धन्यवाद भाई, ये लीजिए आपके पैसे। अरे धर्मा भाई, आज तो सारे समोसे एक स्कूल वाला बच्चों की पार्टी के लिए झट से ले गया। क्या बात है, तुम्हारी और मेरी मेहनत रंग लाई है दोस्त। भगवान करे सब बढ़िया ही हो। कुछ ही देर में उनके घर पे 2 पुलिस वाले और वही आदमी जो समोसे लेकर गए थे, वे लोग आते हैं। यही है वो, पकड़ लो इंस्पेक्टर। इसके समोसे खाने की वजह से सभी बच्चे बीमार पड़ गए। अरे भाई, बात क्या हुई जरा बताओ तो। अरे अपाहिज होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती हैं? छोटे बच्चों को केमिकल वाले समोसे खिला दिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे चलो, अब थाने चल के सब गलत फहमी दूर कर देंगे तुम्हारी, चलो। अरे भाई अब बताओ, तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए। मेरा दोस्त तो अपाहिज है, वो घर से बाहर भी अपनी व्हील चेयर पर जाता है। साहब कुछ दाल में काला जरूर लगता है।
धर्मा के समोसे तो इतने स्वादिष्ट और फेमस हैं। वो भला ऐसा काम कर क्यों अपना कारोबार खराब करेंगे? अरे तू बहुत समोसे खाता है रे भाई, हैं? लेकिन तेरी बात में दम तो है वैसे। अब अपनी पहली पत्नी के घर का पता बताओ जरा, तहकीकात करनी है। और तुम जाओ अपने घर, जरूरत पड़ने पर थाने आना होगा। उसी शाम बिलवा समोसे बनाने की सामग्री लेकर और शराब के नशे में चूर घर आता है। सुशीला, इधर आ, अभी जल्दी से गर्मा गर्म समोसे बना, हम आज से समोसे बेचेंगे। आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? मुझे नहीं आते समोसे बनाने। एक झापड़ में बत्ती से निकाल लूंगा तेरी। तेरे लिए मैंने उस धर्मा का धंधा बंद करवाया और तू अब समोसे नहीं बनाएगी? ले, अब तेरा देख क्या हाल करता हूँ। किस्मत से उसी वक्त साहिल धर्मा की व्हील चेयर धकेलता हुआ वहीं से गुजर रहा था। सुशीला धर्मा को रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो धर्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने तो कभी मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, पर मैंने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है। मुझे माफ कर दो धर्मा, मुझे माफ कर दो। अरे उससे क्या माफी मांग रही है? इधर आ, तुझे मजा चखाता हूँ। जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है, और अब बिलवा जो तुम्हारे साथ कर रहा है उसे उसकी सजा मिलेगी। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पर एक शराबी आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, आप आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। सुशीला, तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी आती ही होगी इसे अरेस्ट करने। तुम बिल्कुल मत घबराओ, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम धन्य हो धर्मा, तुम धन्य हो। जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम आज उसे ही बचा रहे हो। मैं जाने किस मुंह से तुमसे माफी मांगू। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, ये बहुत है। अब रोना बंद करो और जाओ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, फिर से कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि हर कोई ये दुख नहीं सहन कर सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। साहिब, धर्मा और साहिल भैया बेकसूर है। ये सब किया धरा बिलुआ का है। बिलुआ ने ही फिनाइल चटनी में मिलाया था। अबे ले चलो इस झूलेलाल को थाने में, इसकी सारी हेकड़ी निकालते हैं। और धर्मा और साहिल भाई, आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी। चलो भाई। अब धर्मा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। उसकी समोसे बेचने से की गई शुरुआत अब ऊंचाई छू चुकी थी। उसे लोगों ने अब एक नाम भी दे दिया था, धर्मा समोसे वाला।